हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में लेके आया वो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 मीट्स x एक्सिस एट। एक्चुअली स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहता है। तो हम बता रहे हैं कि अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो एक्स एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट करेगी। अब बात हो रही है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कट करने की, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करना है। क्योंकि एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करना है तो एक्स एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो वहां पे एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई होगा डेफिनेटली जीरो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैसे भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आप लेते हो तो एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन वाई जीरो होगा, क्योंकि लेकिन यहां पे जैसे कि वाई जीरो नहीं है, इस वजह से ये दोनों तो हमारे आंसर्स कैसे भी नहीं हो सकते। अब इस इक्वेशन की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जो इनमें से दो में से एक हो सकता है। मतलब ये क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होंगे। तो इन दोनों में से ऑप्शंस में से जो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वही स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो जैसे कि मैं फर्स्ट दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, जो हमें इक्वेशन दे रही है इसमें सबसे पहले मैं ये वाला कोऑर्डिनेट ट्राई कर रहा हूँ। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 0। तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू 12 आता है कि नहीं। तो 3 3 9 प्लस 4 इंटू 0 0, तो ये इक्वल टू 12, तो 9 इक्वल टू 12 नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लास्ट वाला ट्राई करते हैं। तो इक्वेशन जैसे कि हमारी ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब मैं ये सॉल्यूशन ट्राई कर रहा हूँ, ये वाला कोऑर्डिनेट ट्राई कर रहा हूँ। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 0 इक्वल टू 12। 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12, 12 इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स हमारा इस इक्वेशन के लिए हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है द लाइन 5x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 मीट्स y एक्सिस सेट। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जो हमें लाइन मिलेगी वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगी, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम y एक्सिस को कट करने की बात कर रहे हो। जब y एक्सिस कट करेगा तो उस y एक्सिस पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लेते हो तो वहां पे x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। तो x की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस बन सकते हैं और ये ऑप्शन डी कैसे भी इसका आंसर नहीं होगा। ओके, क्योंकि ऑप्शन डी में x की वैल्यू हमें दे रखी है लेकिन y एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट जो होगा वहां पे x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन इस केस में x की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैसे भी नहीं होने वाला है। अब ये 3 आंसर्स हमारे इनमें से 3 में से एक हो सकता है, तो एक एक करके हम तीनों को इस इक्वेशन में x और y की जगह यूज करके देखते हैं और देखते हैं किस केस में हमारा जो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है। तो हमारा इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 0, माइनस 18 इक्वल टू 0, तो माइनस 36 इक्वल टू 0 यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। अब सेकंड हम ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। तो सेम हमारी इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 5x वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू दिस इज माइनस 6 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 6 18 माइनस 18 इक्वल टू 0, 18 माइनस 18 0 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के केस में जब मैं ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में ट्राई कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेक्ट आ रहा है, तो इस वजह से इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। और क्योंकि ये 0 माइनस 6 है तो ये हमारा जो एक कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पे आएगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन होगा वो y एक्सिस को 0 माइनस 6 पर कट करेगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट है।
तो स्टूडेंट्स ये था इस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में देख लिए। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अगर यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ।